हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जो 12th के विद्यार्थी हैं, 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये वीडियो है। आज इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप जो अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न आते हैं आपके 12th क्लास में, उनको किस प्रकार से जो है लिखा जाता है, जिसमें हम जो हैं 12वीं क्लास जो कृषि रसायन है उसका जो अध्याय नंबर 7 है, जो पोषक तत्व से रिलेटेड है, उस पोषक तत्व से रिलेटेड जो अध्याय है उसमें जो अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि किसी प्रश्न को कैसे लिखते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? इससे पहले यदि आप नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके यदि 12th के विद्यार्थी हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। आप यदि 12th के विद्यार्थी हैं, 12th कृषि ऐसे आप जो हैं, या 12th एग्री ऐसे करके आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए ताकि हम आपको ग्रुप में जो है ऐड कर सकें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि आ जाए आपके कि पौधों हेतु 3 प्राथमिक पोषक तत्वों के नाम लिखिए। अब इसमें क्या है, जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया भाई 3 प्राथमिक पोषक तत्व लिखने हैं, तो हमको क्या करना है, हमको केवल और केवल इस प्रकार से लिखना है। देखो, उत्तर आप लिखोगे, उत्तर 01 जैसे यहां लिखा है वही आप लिखोगे, उत्तर 01। अब 3 प्राथमिक पोषक तत्व जो हैं आपसे पूछे हैं। अब 3 प्राथमिक कौन से होते हैं, ऐसे लिखना है आपको, 1 डाल के नाइट्रोजन, कोई भी चीज़ पूछी गई है जब आपको ऐसे लिखना है। दूसरा फास्फोरस, यदि आपके पास स्पेस है, आपके पास बहुत स्पेस है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे आपको डालना पड़ेगा। और उसके बाद जो है पोटेशियम। अब बहुत से विद्यार्थी क्या गलती करते हैं लिखने में, इस क्वेश्चन को भी लिखने, इतने में आपका टाइम चला जाता है। नहीं, लिखना नहीं है, क्वेश्चन कभी भी नहीं लिखना। एग्जामिनर को पता है, जो कॉपी चेक करेगा उसे पता है कि क्वेश्चन क्या है, और उसका आंसर जो उन्होंने विद्यार्थी ने दिया है वो उत्तर फर्स्ट दिया है। इसका मतलब उत्तर फर्स्ट वो प्रश्न 1 का आंसर दिया है। समझ रहे हो? हाँ, हेडिंग के लिए आप डाल सकते हो, हेडिंग यदि आप डालना चाहो तो जो भी हेडिंग डली रहे वो आप डाल सकते हो। ये लिख दिया उत्तर, तो इसमें आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अच्छा, बहुत से विद्यार्थी कहें सर नाइट्रोजन, ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको फुल मार्क्स। रामायण नहीं लिखनी है कि पौधे हेतु निम्नलिखित 3 प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, ये रामायण नहीं लिखनी है। डायरेक्ट आप उत्तर में सीधे तौर पर आप लिखो, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, पौधों में 3 गौण पोषक तत्व जो हैं, इसमें पूछ रहा है सेकेंडरी जो है न्यूट्रिएंट, आपसे जो है प्लांट न्यूट्रिएंट पूछ रहा है, और उसमें भी क्या है, 3 गौण पोषक तत्वों के सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट हैं उनके केवल आपको नाम लिखने हैं। तो ये क्या है, उत्तर आपको लिखना है उत्तर 02। तो पहला कौन सा हो गया, कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये बस ये लिखने आपका काम हो गया, है ना भाई। इसमें जो है देखो, हालांकि ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये ध्यान रखें, जो हमेशा जो बड़ा, जैसे कोई भी हम लिख रहे हैं इसका पोषक तत्व को, तो आगे का जो है वो कैपिटल में आता है और पीछे का जो है ये ए स्मॉल में आता है, कैपिटल M स्मॉल G। तो ये मैग्नीशियम हो गया, समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो क्या हो गया, CMS, ऐसे ट्रिक याद रखनी है तो ट्रिक याद रख लेना, CMS, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये सेकेंडरी जो है पोषक तत्व हैं। आपको ऐसे लिखना है, काम हो जाएगा। क्लियर है भी यहाँ तक? चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ में मैं बता दूं, हमारा जो है 12th 12वीं कृषि संख्या का जो कोर्स है, हिंदी माध्यम कोर्स है,
और जो संपूर्ण कोर्स जो रहने वाला है वो 2500 रुपये का है, जिसमें जिस प्रकार से मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ ऐसे ही आपकी जो तैयारी है वो उसमें करवाई जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, पूरे सिलेबस से भी मॉडल पेपर बनाए जाएंगे, चैप्टर वाइज भी बनाए जाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जो है आपका जो कृषि विज्ञान वाला, इसमें हम पढ़ेंगे कृषि विज्ञान का जो है संपूर्ण पाठ, कृषि विज्ञान हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कृषि रसायन, इसमें हम पढ़ेंगे कृषि रसायन। और तीसरा हम पढ़ेंगे कृषि जीव विज्ञान। क्या है? कृषि जीव विज्ञान। ये हम 3 जो है इसमें कवर अप करेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इसके लिए क्या करना है, हमारी जो ऐप है प्ले स्टोर से एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी है। पौधे में नत्रजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नत्रजन को, नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पर कैसे लिखोगे भाई नाइट्रोजन को किस रूप में? उत्तर 03। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? आपको डायरेक्ट आप लिख देना वाली नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है? NO3 माइनस व NH4 यानी कि अमोनिकल आयन के रूप में, है ना, के रूप में। ये लो, ये आपका उत्तर हो गया, है ना। ये आपका नाइट्रोजन को किस रूप में, पौधे नाइट्रोजन को, नत्रजन को किस रूप में? इस रूप में ग्रहण करते हैं। बस इतना लिखना, रामायण नहीं लिखनी है। हाँ, नाइट्रेट को ज़्यादातर जो पौधे हैं वो पसंद करते हैं, अमोनिकल को जो है धान पसंद करता है, ये अलग बात है ना। वो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको नहीं देनी है, जो एग्जामिनर पूछ रहा है केवल वही लिखना है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, फास्फोरस की कमी का एक लक्षण, आपको जो है ओनली 1 कैरेक्टर जो है लिखना है कमी का, है ना। अब बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी महाज्ञानी सर्वज्ञानी होते हैं, ये भी बात है। एग्जामिनर ये भी देखता है कि विद्यार्थी ने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं लिखा है, पढ़ा है। जब उसने एग्जामिनर ने बोला एक लक्षण ही लिखना है, मतलब एक ही लिखना है, क्योंकि फास्फोरस की कमी से आपकी बुक में 5-6 दिए हुए हैं, 5-6 में से केवल 1 8 ही लिखना है। ज़्यादा ज्ञानी बन के 2 मत लिख देना। तो यहाँ पर जो है कमी का 1 लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, भले इस शब्द को लिख सकते हैं फास्फोरस की कमी का लक्षण। अलग आप जो है ऐसे लिख सकते हो इसको छोटे से रूप में, फास्फोरस की कमी का लक्षण। फिर ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई भी एक लिख दें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, परिपक्वता देर से होती है, परिपक्वता देर से होती है। कोई एक लिखना है ना, कोई भी जो आपकी बुक में परिपक्वता देर से होती है। फूल फल बहुत देर से बनते हैं, फूल फल बहुत देर से बनते हैं, ये एक ही है ना, एक ही लक्षण है। फल जो है, फूल फल बहुत देर से बनते हैं तथा फलों या बीजों का आकार बहुत छोटा होता है, तथा फलों व बीजों का आकार बहुत छोटा होता है। क्लियर है भैया यहाँ तक? तो ये आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, है ना। यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आप हमें कमेंट करें, है ना, और शेयर भी करें, आपके स्कूल में सभी विद्यार्थियों को शेयर करें। इसके साथ ही आप जो हैं, जैसे ही आप 12th के साथ हमारा जेट भी हमारा कोर्स चालू है, शानदार तरीके से हम रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे, कृषि जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, कृषि विज्ञान पढ़ाएंगे, कृषि रसायन पढ़ाएंगे और कृषि विज्ञान संपूर्ण पढ़ाएंगे, क्योंकि सब आता है इसमें। तो ये हम परफेक्ट वे में जो है 2500 रुपये में आपको दे रहे हैं एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन से। देखिए, अगला है पौधों की अग्रतलता किस पोषक तत्व की कमी से सूखती है। अब इसमें जो है ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी है, केवल इतना सा कि इसमें डायरेक्ट पूछा है ना। क्या पूछा है? किस पोषक तत्व की कमी, केवल बात हो रही है किस पोषक तत्व की कमी। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दें
कैल्शियम की कमी से, बस ये काम हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से। स्वयं यूज करें, ज़्यादा नहीं लिखना है कुछ भी भाई। क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि पौधे की अर्ध टल्का किस पोषक तत्व की कमी से सूखती है, तो बस आपको लिख देना है कैल्शियम की कमी से सूखती है। क्लियर है यहाँ तक? बस ये लो, हो गया। अब ये पूरी रामायण नहीं लिखनी है कि पौधे की अर्ध टल्का जो है कैल्शियम की कमी से सूखती है, नहीं, ये पूरी रामायण नहीं लिखनी है। आप केवल इतना लिख दो, कैल्शियम की कमी से, बस इतना लिखना है आपको। फिर उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। लौह तत्व की कमी से पौधे के कौन से भाग की पत्तियां पीली पड़ती हैं? चलिए भाई, कौन से लौह तत्व की कमी से पौधे के कौन से भाग की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ती हैं? तो यहाँ पर जो है स्पष्ट है भाई, उत्तर क्या लिखना है आपको? उत्तर जो है लिखना है 606। ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है लौह तत्व की कमी से पौधे के कौन से भाग की जो है, तो यहाँ पर लिखना है पौधों की नई ऊपरी पत्तियां, है ना। चलिए 8 सेकेंड, चलिए देखिए इसका क्या है, लौह तत्व की कमी से पौधे के कौन से भाग की पत्तियां जो है पीली पड़ जाए। आपको नॉर्मली लिखना है पौधों की नई पत्तियां, है ना। इसमें आपको लिखना है पौधों की नई, और नई पत्तियां मतलब हम यहाँ पर इतना लिख सकते हैं कि भाई ऊपरी नई पत्तियां, पौधों की नई पत्तियां पहले पीली पड़ती हैं, पहले पीली पड़ती हैं। देखो या तो ये लिख सकते हो, यहां तक भी काम चल जाएगा कि पौधे के कौन से भाग की जो है, आप ये भी लिख सकते हो नई ऊपरी पत्तियां, बस आप ये भी लिख सकते हो, इससे भी काम हो जाएगा। आप अगर ये सेंटेंस भी लिख देते हो ना कि नई ऊपरी पत्तियां, बस तो भी आपका आंसर कंप्लीट है, तो भी आपका जो आंसर है वो कंप्लीट है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, तो इस प्रकार से आपको लिखना है ना। सब्सक्राइब कर देना भाई। इसके साथ ही जो है 12th जो है कृषि संकाय का हमारा ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें कृषि विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं, कृषि जीव विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान जो है परफेक्ट वे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्येक अध्याय के मॉडल पेपर जो है आपको फ्री दिए जाएंगे और गत वर्ष के पेपर भी आपको फ्री दिए जाएंगे और अच्छे से जो है उनकी तैयारी करवाई जाएगी। कैसे लिखना है, कैसे क्या है, वो पूरा हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पादप जड़ों के अंदर आयनों के प्रवेश की 2 क्रिया विधियों के नाम लिखिए। क्रिया विधियों के नाम की बात हो रही है। देखो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है? केवल और केवल जो है एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि पादप जड़ों के अंदर आयनों के प्रवेश की 2 क्रिया विधियों के नाम लिखिए। केवल और केवल नाम लिखना है। एक होता है निष्क्रिय अवशोषण, एक होता है सक्रिय अवशोषण। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं उत्तर 07। अब ये क्योंकि चाहो तो आप 1 से लिख दो या आप जो है वैसे लिख दो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक होता है निष्क्रिय अवशोषण, जिसे हम कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और एक होता है सक्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण, जिसे हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये लिखने से आपका जो उत्तर है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है? 2 क्रिया विधियों के नाम, केवल नाम, फालतू की रामायण नहीं लिखनी है। जितना पूछा है एग्जामिनर ने उतना ही आपको लिखना है, तो इसमें आपके फुल नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाइए अगला। अम्लीय परिस्थितियों में कौन से पोषक तत्व अधिक उपलब्ध रहते हैं? अब इसमें से कौन से पोषक तत्व, अब पोषक तत्व जो हैं आपके 5 हैं, 5 यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जनरली वो अम्लीय परिस्थितियों में क्या होते हैं, वो अधिक उपलब्ध रहते हैं। अब कौन कौन से रहते हैं? इसमें से 5 हैं, 5 में से आप कोई भी 2 या 3 भी लिखोगे, 5 लिख दो और अच्छी बात है भाई, 5 आपने लिख दिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर 08। अब 08 में जो है भाई अम्लीय परिस्थितियों में कौन? Fe, आप डायरेक्ट लिखना Fe मतलब आयरन, ऐसे भी लिख सकते हो, हिंदी में इसको आयरन भी लिख सकते हो, मैग्नीज भी लिख सकते हो। इसके अलावा एल्युमिनियम, फिर उसके बाद Cu मतलब कॉपर, और CO कोबाल्ट, सूक्ष्म पोषक
तत्व। ये इतना आपको लिखना है और इतना लिखने से ही आपका जो उत्तर है वो फुलफिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है भैया? तक चलिए, ये आपको लिखना है, इतना लिखोगे उत्तर कंप्लीट है। ऐसे ही मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता किस पीएच मान पर सर्वाधिक होती है? देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो है, हालांकि आपके अनुसार जो है मैं उत्तर आपको बता देता हूँ कि भाई किस पीएच मान पर, लेकिन यहाँ पर जो है डिफरेंट सूक्ष्म जीव होते हैं, एसिडोफिलेट होते हैं, न्यूट्रोफिलेट होते हैं, बेसिडोफिलेट होते हैं, उसके अनुसार जो है क्रियाशीलता चेंज होती रहती है। लेकिन फिर भी ठीक है, जो है नॉर्मल जो पीएच रहती है आप लिख सकते हो कि 6.5 से 7.5 आप पीएच लिख सकते हो। वैसे याद रखें पीएच जो है कम पर ही जो सूक्ष्म जीव हैं वो ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं, जैसे कवक हुआ, बैक्टीरिया हुआ। लेकिन जो बेसिडोफिलेट होते हैं वो ज़्यादा पीएच पर जो है एक्टिव रहते हैं, उनकी क्रियाशीलता। तो आप इतना लिखोगे काम हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसी प्रकार से अगला लास्ट क्वेश्चन है कि भाई मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बनाए रखने, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बनाए रखने हेतु किस प्रकार की फसल प्रणाली अपनानी चाहिए? भाई मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखने, कई बार क्या होता है जब हम 88 फसल जो हैं उड़ाते रहते हैं, वर्ष दर वर्ष ओनली 80 फसल उड़ाते रहते हैं, बार 80 फसल, तो भाई पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट हैं वो फसल लेगी, और फसल लेगी तो मृदा में जो है न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो इसलिए भाई कौन सी फसल प्रणाली जो है अपनानी चाहिए, ये क्वेश्चन जो है। अब किस प्रकार की जो है, केवल उत्तर में क्या आएगा? रामायण नहीं आएगी, ये अपनाओ वो अपनाओ, साफ साफ दिया हुआ है आपके उसमें, फसल चक्र अपनाकर, बस इतना लिखना है। अब रावण अब जब आपको पता ही नहीं है कि भाई फसल चक्र अपनाकर ये फसल प्रणाली जो है अपनानी चाहिए, फिर आप रामायण लिख दो, ज़्यादा दिक्कत है तो, है ना? ये भाई कुछ तो लिखो, है ना? कुछ भी लिखो, फिर तो आप रामायण लिखो। लेकिन रामायण जब लिखो ना तो ये ध्यान रखें जितना पूछ रहा है उतना ही लिखो। भाई 2 शब्दों में लिख दो। फसल चक्र अपना कर याद नहीं आ रहा तो कुछ भी लिख दो, लेकिन आप 2 शब्दों में लिखो। जैसे आपको सोचो इसमें से याद नहीं आ रहा कि अम्लीय परिस्थिति में कौन से पोषक तत्व, लेकिन पोषक तत्व तो याद आ रहे हैं ना, कौन से पोषक तत्व होते हैं, है ना? जब आपको इतना बता दिया सूक्ष्म, तो कोई भी सूक्ष्म लिख दो। यदि आपको याद नहीं है, एग्जामिनर कुछ तो नंबर देना। देखो कुछ ना से तो कुछ बेहतर ही अच्छा है ना? कुछ तो नंबर मिलेंगे, है ना? कई बार एग्जामिनर इतनी सारी कॉपियाँ चेक करता है, कई बार ध्यान नहीं रहता है, सटासट लिखा है या नहीं लिखा है चेक कर देता है। हैंड राइटिंग परफेक्ट लिखना, शानदार तरीके से लिखना, तो एग्जामिनर सही है गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार गलत होते हुए भी पूरे नंबर आ जाते हैं। भाई एग्जामिनर की ड्यूटी लगाई जाती है कॉपी चेक करने के लिए, जल्दी उनको फिक्स टाइम रहता है, भाई इतने में इतनी कॉपी चेक करनी है, तो वो पूरा थोड़ी चेक करेगा। वो पूरा, हाँ भाई ठीक है इसने लिखा है, परफेक्ट वे में लिखा है, अब वो सही है गलत है कई बार नहीं रहता है दिमाग में, समझ लो। मतलब कुछ तो लिखो आप, कुछ तो लिखोगे कैसे भाई? आप थोड़ा सा पढ़ोगे, आप जो है ना। तो याद रखें, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारे जो कोर्सेज हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं, है ना? कृषि संकाय का जो कोर्स है वो प्रारंभ हो चुका है, 2500 रुपये में है, और एप्लीकेशन है हमारी एग्री पावर्ड जयपुर कोचिंग। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 8824081104। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप हमें बताइए कि हम 12th के स्टूडेंट हैं। हाँ, फ्री में जो हमारी जो हेल्प हो पाएगी वो हेल्प हो पाएगी। बाकी तो देखो कंप्लीट यदि कंटेंट चाहिए तो आपको कोर्स लेना पड़ेगा। क्लियर है भैया? तक 11th क्लास का कोई विद्यार्थी लेता है तो उसके लिए वैलिडिटी 2 साल तक आपको मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।